हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे डेरिवेशन को आज करते हैं, क्योंकि हमने आपकी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के विभव, एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो इन चारों में से एक ना एक पक्का आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड में। तो प्लीज़ इस डेरिवेशंस को अच्छे से कीजिएगा। अगर आपने पुराने डेरिवेशंस जो कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के थे देखे हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने पुराना डेरिवेशन पढ़ा हो तो आपको ये डायग्राम याद होगा। बाकी हम थ्योरी तो पढ़ेंगे ही साथ में। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ये भाई AB है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव सबको पता होता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से बना है। एक -Q और +Q कूलाम के आवेशों से बना है, जिसके बीच अल्प दूरी 2L होती है हमारी। L और H में 2 में डिवाइड कर दिया, टोटल मिला के 2L दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव में, आपको पता ही। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक P बिंदु माना, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वही सेम थ्योरी। देखो, थ्योरी जो है डायग्राम से आप बनाने की कोशिश किया कीजिए कि भैया पहले डायग्राम आपके दिमाग में घुस जाए। अपने दिमाग में डायग्राम को बसा लो बस। अगर डायग्राम हमें बनाना आ गया तो डायग्राम के बाद हम थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। भाई माना वैद्युत द्विध्रुव अवगुण है, -Q +Q आवेश से बना हुआ है। A और B पॉइंट हैं, दोनों के बीच की दूरी 2L है। बीड पॉइंट O है, O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से थ्योरी बनती है। ठीक, आगे चलते हैं। बिंदु P की आवेश +Q से दूरी R - L है। बिंदु P की आवेश +Q से दूरी अब हमें निकालनी कहाँ से है? +Q तक की। तो +Q तक की अगर हम देखें तो देखो टोटल R है और हमें निकालनी इतनी है, तो हम R में से इतनी घटा दें तो इतनी क्या है? L है। तो हम इस R में से अगर L घटा दें तो हमारे पास इतनी बचेगी, तो वो क्या हो जाएगी? R - L। तो बिंदु P की +Q आवेश से दूरी R - L है तथा -Q से दूरी R + L है। अब भाई -Q से देखें तो देखो R और ये इतनी दूरी और बची, तो R + L, टोटल मिला के कितनी हो गई? R + L हो गई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर V1 देखें +Q के कारण जो है, +Q के कारण देखें तो हम जानते हैं V = क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। तो जब Q/R होता है तो R की जगह पे क्या आ जाएगा भैया? दूरी R - L। तो V1 = 1/4πε0 Q/R - L था। इजी। नेक्स्ट, तथा आवेश -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो -Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो V2 = -1/4πε0 Q/R + L होगा। ठीक, ये वाली बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइनस और प्लस, भाई +Q के कारण प्लस होता है और -Q के कारण माइनस होता है। आगे वैद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V1 व V2 के योग से प्राप्त होता है। भाई यहाँ पे कोई सदिश वदिश का नाटक नहीं है। यहाँ पे क्या है? पूरा अदिश राशि दे रखी है, तो हमें क्या करना है? सीधा प्लस करना है। V = V1 + V2। ठीक, तो V1 और V2 की दोनों की वैल्यू रखी हमने। जब दोनों की वैल्यू रख देंगे, ये और ये हमारी वैल्यू आ गई दोनों की वैल्यू रखने के बाद देखो हमने बीच में प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों हुआ? क्योंकि V2 जो था वो माइनस का था, तो V1 - V2 करना पड़ेगा। नेक्स्ट, Q/4πε0 यहाँ पे कॉमन है,
क्योंकि Q यहाँ पे है, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे है, दोनों में से दोनों को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/r माइनस एल 1/r प्लस एल। एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो लेते हैं एलसीएम। तो देखो r प्लस एल यहाँ आ गया, r प्लस एल यहाँ आ गया, माइनस r माइनस एल यहाँ आ गया। देखो माइनस ब्रैकेट, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, माइनस हम खोलेंगे तो देखो माइनस प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस आर और प्लस का एल हो जाएगा आगे। और नीचे क्या हो गया भाई, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। तब हमने देखा आर से आर कैंसिल और ऊपर बचा 2l और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना तो बस सेम है, ऊपर वाला ही नीचे लिख दिया है, पर हम जानते हैं Q इंटू 2l इज इक्वल्स टू होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा से पढ़ते आए हैं आप, तो उसकी जगह पे आ जाएगा P। ठीक, अब वही चीज जो पहले की थी हमने कि हम क्या करेंगे, L के मान R की अपेक्षा बहुत कम है, भाई L वैद्युत द्विध्रुव था, अब वैद्युत द्विध्रुव में था, बहुत ही सूक्ष्म होती है दूरी, और जो R है वो बहुत बड़ी है, वो P पॉइंट तक है, तो उसकी अपेक्षा में बहुत कम है, और अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना में बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर की जगह पे 0 रख देंगे, नगण्य मान लेंगे। जब नगण्य मान लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एल स्क्वायर अगर 0 हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। तो ये हो गया हमारा क्या, वैद्युत विभव हमारा किस में हो गया, अक्षीय स्थिति में। ये बहुत ही इजी डेरिवेशन था, इससे आप अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पे भी कोई डाउट होता है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो निरक्षीय स्थिति है, वो भी कल आ जाएगी, तो पढ़ते रहिए आराम से। गुड बाय गाइज।